कि यदि हमारे पास कोई प्रिज्म एबीसी है और उससे किसी किरण का अपवर्तन होता है, तो इस प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है n बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बटे साइन ए बाई टू। और साथ ही हमने एक ग्राफ ड्रॉ करके देखा था कि ये जो विचलन कोण है वो आपतन कोण के मान पर निर्भर करता है। अब ये जो दोनों कंडीशन है, विचलन कोण आपतन कोण पर निर्भर करता है तथा प्रिज्म का अपवर्तनांक ये होता है, ये दोनों की दोनों कंडीशन ऐसे प्रिज्म के लिए काम करती हैं जिनका शीर्ष कोण ए बड़ा हो, यानी कि प्रिज्म हट्टा कट्टा हो। अब आप चित्र में देखिए कि अगर प्रिज्म हट्टा कट्टा है तो सूत्र भी तो हट्टा कट्टा है। तो चलिए इस प्रिज्म को हम थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से इसे हम पतला कर लेते हैं और पतला कर लेते हैं। चलिए इतना काफी है। अब हमने एक हट्टे कट्टे प्रिज्म को एक पतले दुबले प्रिज्म में परिवर्तित कर दिया है, तो अब इस सूत्र को भी हम हट्टे कट्टे सूत्र को पतले दुबले सूत्र में परिवर्तित कर लेते हैं। तो जल्दी से मैं नया चित्र बना के आपको समझा देता हूं। आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि भौतिक विज्ञान की भाषा में यह पतला प्रिज्म होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान की भाषा में पतला प्रिज्म उसे कहते हैं जिसका शीर्ष कोण ए, इसकी बात कर रहे हैं हम, शीर्ष कोण ए इज लेस देन इक्वल टू 5 डिग्री होता है। अब ये गणित की भाषा में है। इन चीजों को सुन के बायोलॉजी वाले परेशान हो जाते हैं, तो चलिए आसान भाषा में देख लेते हैं। इस a इज लेस देन इक्वल टू 5 डिग्री का मतलब है कि प्रिज्म का कोण a का मान 5 डिग्री के या तो बराबर होगा या होगा उससे कम। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हम पढ़ने वाले हैं पतले प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, जो पिछले डेरिवेशन का ही भाग है। इसे आगे बढ़ने से पहले हमें एक सूत्र देखना है कि यदि कोण बहुत छोटा हो, यानी कि जैसे 5 डिग्री है या उससे कम हो, तो एक सूत्र गणित में हमने पढ़ा है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर लिमिट टेंड्स टू 0 है, यानी कि इस थीटा को हम ऊपर पहुंचा देंगे तो पहुंच जाएगा, हमारे पास फार्मूला बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब मैथ वालों ने तो ये सूत्र पढ़ा होगा, परंतु बायोलॉजी वालों के लिए तो ये आफत होगी कि एक नया सूत्र और आ गया दिमाग परेशान करने के लिए। चलिए तो बिल्कुल एक सरल भाषा में इसको समझ लेते हैं। यदि कोण बहुत छोटा हो तो ये साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे सूत्र हैं। अगर यहां पर साइन थीटा है वो थीटा हो जाएगा, अगर यहां पर कॉस थीटा होगा तब भी थीटा हो जाएगा, अगर टेन थीटा होगा तब भी थीटा हो जाएगा। या सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, उसमें से ये साइन, कॉस, टेन सब खत्म हो जाते हैं। और ये कब खत्म होते हैं? जब कोण बहुत छोटा होता है। तो अब हम समझ लेते हैं हमें करना क्या है। जब हमने प्रिज्म को कर दिया पतला और हमने वो सूत्र भी पढ़ लिया, तो इस वाले फार्मूले में जो कांच के अपवर्तनांक के लिए हमने निकाला था, ये साइन दोनों के दोनों हट जाएंगे क्योंकि कोण हो गया था छोटा। तो जल्दी से कर लेते हैं इसे। समीकरण नंबर 4 में ऊपर ये रख देते हैं और नीचे रख देते हैं a बाई 2। इसलिए हमारे पास n का मान आ जाएगा a प्लस डेल्टा m बाई 2 बटे a बाई 2। अगर हम देखें तो ये वाला 2 इस वाले 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा n बराबर a प्लस डेल m बटे a। अगर मैं इस a की इस n से गुणा कर दूं तो क्या मिलने वाला है? इन दोनों की आपस में गुणा होने के बाद इधर मिल जाएगा na और इधर की तरफ बचेगा हमारे पास a प्लस डेल्टा m। अगर मैं इस a को इधर ले जाऊं तो ये प्लस से इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों में हमें दिखाई दे रहा है कि a कॉमन है, जल्दी से a कॉमन ले लेते हैं। a कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचता है n माइनस 1 बराबर डेल्टा m। अब बायोलॉजी वालों को समझ में आ गया होगा कि अगर इस वाले टर्म में से हम a कॉमन ले लेते हैं, बाहर चला जाता है, तो यहां बचेगा n। अब यहां से a तो बाहर चला गया, यहां रह जाएगा 1, जो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। इस सूत्र को मैं जल्दी से सीधा कर देता हूं और इसे सीधा करते हैं तो डेल m बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू a। यही है ये सूत्र जो पतले प्रिज्म के अपवर्तन के काम आता है। अब देखिए ये पहले वाले से कितना छोटा हो गया है। अगर हम पिछली वाली समीकरण नंबर 3 पर ध्यान दें तो देखिए डेल m के सूत्र में i आता है, या ये कह लीजिए i के सूत्र में डेल m आता है। तो हम कह सकते हैं कि i हमेशा
डेल एम के ऊपर निर्भर करता है या डेल एम आई के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर इस सूत्र में हम देखें तो यहां पर डेल एम के सूत्र में कहीं पर भी आई नहीं आता है, यानी कि ये जो विचलन कोण है पतले प्रिज्म के लिए आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि ये जो विचलन कोण है पतले प्रिज्म के लिए ये केवल कांच के अपवर्तनांक यानी कि इस प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक और इसके कोण ए पर निर्भर करता है। आपतन कोण के घटाने और बढ़ाने से इस विचलन कोण पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो जल्दी से इसे लिख लेते हैं। अब ये जो लास्ट की मुख्य बात है इसे मैंने रेड कर दिया है कि पतले प्रिज्म में विचलन कोण का मान आपतन कोण के मान पर निर्भर नहीं करता है, एन और ए पर ही निर्भर करता है। अब इस वाले सूत्र का उपयोग हम अगले वाले डेरिवेशन में या टॉपिक में करेंगे, तो इस सूत्र को याद रख लीजिएगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक के लिए।